नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस किसने ऑफर किया हुआ था? इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट के ऐसे दो टर्मिनल तो है नहीं कि जो जो हम वायर कनेक्ट करें और किसी मेथड से हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। जैसे एक वायर का करना है, हाँ, तो इसके दो हम टर्मिनल हैं, मींस इस वायर को हम किसी के साथ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्या वाटर को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं। मींस इलेक्ट्रोलाइट को, वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है, तो नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई हमारे पास ऐसा नहीं है, तो हम उसको इनडायरेक्टली वे से निकालें। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ऐसे फॉर्म में निकालेंगे जिसको हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सके। फिर उनकी कैलकुलेशन करके थ्योरेटिकली हम आर निकाल लेंगे, स्मॉल आर निकाल लेंगे। स्मॉल आर मींस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये कुछ करने जा रहे हैं अब इसमें हम। तो देखिए जी, क्या है हमारे पास ये सेल है। ये सेल का साइन है हमारे पास, और इसके नेगेटिव वाली साइड एक रेजिस्टेंस, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसके ऊपर हम अगर बॉक्स लगा देते हैं कंप्लीट, ये बन गया एक सेल का साइन। नाउ ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट कर दिया। तो कल देखेंगे आप, कल का थोड़ा सा आपको ध्यान होगा, यहाँ पे 3 करोड़ थी, यहाँ पे कॉपर थी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे गए थे? इलेक्ट्रॉन कैसे गए थे? ऐसे गए थे। तो करंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। तो करंट बाहर कैसे जाता है? बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से करंट कैसे जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यस। तो करंट कैसे जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कैसे जाता है? पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव वाली साइड जाता है। और अंदर करंट कैसे जाता है? अंदर नेगेटिव कैसे चला था? SO4 नेगेटिव ऐसे चला था, इलेक्ट्रॉन ऐसे गए थे। तो करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होते हैं, तो करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा। आगे H पॉजिटिव इस साइड चला था, ऐसे गए थे। तो करंट पॉजिटिव की सेम डायरेक्शन में होता है, तो करंट ऐसे जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे आए थे, तो करंट ऐसे जाएगा। तो करंट कैसे जा रहा है पूरे सर्किट में? हमारे पास ऐसे जा रहा है पूरे सर्किट में। तो देखो अंदर करंट कैसे जा रहा है? सेल के अंदर, अंदर कैसे जा रहा है? निगेटिव टू पॉजिटिव। बाहर कैसे जा रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। बाहर जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, अंदर जा रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो सेल के अंदर जो होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव चलता है, और बाहर जो चलता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है। तो बाहर बनाना है डायरेक्शन, हमने करंट की डायरेक्शन बनाई कि बाहर की साइड। ईएमएफ क्या था? यूनिट चार्ज को पूरे होल सर्किट में चलाने के लिए जो वर्क किया जाता है, दैट इज ईएमएफ। ये था ईएमएफ का। तो ईएमएफ क्या है हमारे पास? ईएमएफ, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी बाहर की साइड, प्लस work done to move charge from
B2A। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अंदर कैसे है B2A, बाहर कैसे है A2B। तो सर्किट क्या हो गया हमारे पास, कंप्लीट हो गया। ओके, तो वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चलाने के लिए जो वर्क किया जाता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल बोला जाता है। ईएमएफ, ये क्या है A to B बाहर वाला पोटेंशियल है, इसको बोला जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बाहर से बाहर, यहां से लेकर यहां तक जो चार्जेस गए थे उसको क्या बोला गया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने लिख लिया V, और अंदर के पोटेंशियल को B टू A जो वर्क किया है चार्ज को चलाने के लिए, जो अंदर का पोटेंशियल है उसको मैंने लिख लिया V दैट। ठीक है जी, ये बाहर से I इंटू R, इसको लिख लिया जी V, और अंदर का I इंटू R वो पोटेंशियल, उसको लिख लिया हमने V डैश। अब V किसके इक्वल है हमें पता है, I R के इक्वल है। V कौन सा है, ये वाला बाहर वाला, A टू B I इंटू R, और V डैश कौन सा है, जो B टू A के लिए है, B टू A I इंटू स्मॉल r। तो ये V हो गया और ये V डैश हो गया। यहां से वैल्यू को पुट कर दीजिए। सीरीज में है तो करंट हर जगह सेम रहेगा, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, करंट हर जगह सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंट। तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल r। तो हमारे पास I किसके इक्वल आ गया, यहां से I कॉमन आ गया, तो R प्लस R आएगा, तो E बाय में R प्लस R। ये तो सिर्फ अभी करंट आया है, लेकिन हमने तो स्मॉल r निकालना है, स्मॉल r पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। ओके, तो करंट किसके इक्वल आ गया, करंट याद रखेंगे सेल के केस में जब भी हम करंट फाइंड आउट करेंगे, आगे आने वाले टॉपिक्स में करंट भी फाइंड आउट करना है बार बार, क्योंकि सेल से हम चाहते क्या है, करंट ही तो चाहते हैं। ओके, तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ वाई में टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, अकेला एक नहीं या फिर एक्सटर्नल होगा या फिर इंटरनल हो गया, ऐसा नहीं, टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल ईएमएफ बाय में टोटल रेजिस्टेंस, थोड़ा लिख देते हैं, टोटल ईएमएफ बाय में टोटल रेजिस्टेंस, ये आ गया जी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फिर से अपने क्या है नेक्स्ट पॉइंट, V, यहीं से देखिएगा इसी फर्स्ट इक्वेशन से, V इज इक्वल टू E माइनस V डैश। तो V इज इक्वल टू E माइनस V डैश की वैल्यू कितनी है, I R, ये आ गया हमारे पास। ओके, नाउ यहां से ये इसलिए किया, देखो हमने निकालना तो आ रहा है, बीच में ना रिजल्ट आ रहे हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ये यहां से कौन सा रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है, यहां से वो रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है जो कल बताया था। क्या बताया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज लेस देन द ईएम। यहां से इस इक्वेशन से देखिए आप, E माइनस आई आर, अगर ये 2 है, सपोज करते हैं ये 2 है और ये 12 है, तो इसको 14 होना पड़ेगा तभी तो 12 के इक्वल आएगा। दैट मींस ये वाली चीज बड़ी है इससे, E बड़ा है V से, E V से बड़ा है। और जो सिंपल इक्वेशन से समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जांपल से समझ लें, अगर जिसको नहीं समझ में आती ये बातें। नाउ तो V is less than E, terminal potential difference always less than the EMF. Okay. Now अगर ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये चीज 0 हो जाए, when I is equal to 0। I 0 का मतलब इन ओपन सर्किट,
ओपन सर्किट का मतलब अगर हम यहाँ पे की लगी हुई है तो की को हटा दें, की को रिमूव कर दें तो सर्किट ओपन हो गया, तो ये करंट चलना बंद हो गया। और जब ये करंट चलना बंद हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो गई, ये टर्म जीरो होगी तो V किसके इक्वल आ गया, E के इक्वल आ गया। एक ही केस ऐसा है जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल हो जाता है, और वो केस कौन सा है, इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के अंदर V और E आपस में इक्वल होते हैं। ओके, अब वैसे दिमाग में आ रहा हो तो पता नहीं ऐसे कैसे हो गए, ये फिजिकली सोचें। इसके टॉपिक के बाद में एक एग्जांपल दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा कि ये दोनों कैसे, जब आई जीरो हो जाता है तो एक क्वेश्चन करेंगे उसको, उसमें सारा समझ में आ जाएगा ये वाला केस। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारा ध्यान जाना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस पे। ये पढ़ा जी इंटरनल रेजिस्टेंस, हम ये निकालते हैं इंटरनल। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखिए आर एक साइड रख लो, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड। ओके, तो देखिए ये कैसे निकालेंगे हम, आई आर को उधर ले जाओ, वी को इधर ले आओ, चेक कर लीजिए। आई आर उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, वी इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ई माइनस वी। ओके, आर को एक साइड रख लो, क्लियर। अब आई की वैल्यू पुट करनी है, पोटेंशियल तो हम सिंपल वोल्ट मीटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। देखिए आई की वैल्यू मैं ये पुट करूं v डैश बाय आर, या ये पुट करूं v बाय आर, या फिर ये पुट करूं e बाय आर प्लस आर। तीन वैल्यू है मेरे पास आई की, करंट की, एक v डैश बाय आर, दूसरी v बाय आर, और तीसरी e बाय में r प्लस आर। तीन वैल्यू में से मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं, तो हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, देखो ये नहीं करेंगे, इसमें करने लग गए तो सिंपल r स्मॉल r फिर आ जाएगा यहाँ पे, फिर उस r को इधर लेके अब कैलकुलेशन कितनी लेंथी होती जाएगी, है ना। ये भी करेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, r फिर आ जाएगा स्मॉल r, फिर स्मॉल r को इधर लेके आएंगे, फिर उसके साथ कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये देखिए इस आई, यस, हाँ जी, तो ये देखिए अपने पास v बाय आर अगर पुट कर देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तो इसमें स्मॉल आर नहीं है। तो स्मॉल आर निकालना है तो इधर भी स्मॉल आर न लेके आएंगे, फिर उसको एक साइड लेके आना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम इजी करना चाहते हैं कैलकुलेशन को, तो आई इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू पुट करेंगे आप, ए माइनस वी बाय में वी बाय में आर। क्लियर, इसको वैसे ही मॉडिफाई कर लीजिए, बस आंसर तो आ गया, ई बाय वी, वी बाय वी कितना होता है 1, आर कहाँ चला गया ऊपर, तो आर किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ई बाय वी माइनस 1 इंटू आर, ये हमारे पास आ, क्लियर। तो एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस आपके सामने है, क्या है कि टोटल ईएमएफ ले लेंगे पहले, कंप्लीट सर्किट में चार्ज को चलाने के लिए जो वर्क किया जाता है वो ईएमएफ होता है, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये ले लिया, एक्सटर्नल वाला ये होगा, इंटरनल वाला ये होगा। टोटल हमने करंट निकाल लिया, टोटल करंट सेल से हम जब भी चाहेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसी इक्वेशन से हमने ये फाइंड आउट किया कि V लेस देन E होता है, अगर सर्किट ओपन है तो V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, E होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ओपन सर्किट के अंदर अगर करंट जीरो हो गया तो V इक्वल टू किसके आ जाएगा, E के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्मॉल r निकालना था, तो इसी इक्वेशन से हमने स्मॉल r उठाया, एक साइड रखा, ये कर दिया, I की वैल्यू हमने जो कैलकुलेशन सिंपल बने वो वाली वैल्यू उठाएंगे, वो वाली वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या आ गया आंसर। नाउ नेक्स्ट इस पॉइंट पे चलते हैं, इस एग्जांपल पे चलते हैं कि कैसे हो जाता है। ओके जी, तो क्वेश्चन करते हैं, देखिए
एक पॉइंट और है इससे पहले, पावर डिसिपेट, पावर डिसिपेट एट एक्सटर्नल डिस्टेंस, एक्सटर्नल डिस्टेंस पे कितनी पावर खर्च हो जाती है। तो क्या फॉर्मूला होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। 10th क्लास में करके आए हैं, पावर का फॉर्मूला v इंटू आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, और v स्क्वायर बाय आर भी होता है। तो आई की वैल्यू क्या थी, यहां से हमने देखा आई की वैल्यू e बाय में r प्लस आर। यस, तो ये पावर कितनी आ गई हमारे पास, ये। ओके जी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है, ये थोड़ा सा कंपटीशन का है, थ्योरेटिकली नहीं है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहता है पावर मैक्सिमम कब होगी, व्हेन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, व्हेन आर इक्वल टू आर हो जाएगा। तो आर इक्वल टू आर पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास 4r, ये आ गया जी हमारे पास। e का स्क्वायर, आर कैपिटल आर को स्मॉल आर पुट कर दीजिए, आर प्लस आर 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, एक आर से एक आर कट जाएगा, नीचे बच गया 4। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि जब हम गीजर, इलेक्ट्रिकल गीजर ऑन करते हैं, तो उसके साथ वाला जो बल्ब है कुछ टाइम के लिए डिम होता है। नोट किया होगा सबने कि कुछ टाइम के लिए वो क्या हो जाता है, डिम हो जाता है। ऐसा क्यों, अब उस क्वेश्चन का आंसर देंगे साथ में, और वो पॉइंट भी समझ में आ जाएगा कि सर्किट अगर I इक्वल टू 0 हो जाएगा तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, E हो जाता है, अदरवाइज पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाता है। देखेंगे कैसे। जैसे हमारे पास क्या है, 220 वोल्ट सप्लाई आती है पीछे से हमारे घरों में, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास घरों में पैरेलल फिटिंग होती है। तो पैरेलल फिटिंग जब होती है, यहाँ पे की लगी है और यहाँ पे सपोज कर लिए एक फैन लगा है, सिंपल फैन लगा है, और यहाँ पे हमारे पास टीवी लगा है, टेलीविजन लगा है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगी है, ये गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक गीजर। और ये हमारे पास बल्ब, ठीक है, ये चीजें लगी। अब पीछे से कितनी आई, 220 आई, यहां से आई 220। 220 जो आ रही है वो ये है EMF है। अब जैसे ही हम इसको अगर क्लोज कर देंगे, ठीक है जी, तो यहां से करंट जाएगा। सपोज करो कुछ भी स्मॉल करंट जा रहा है, 1 एम्पियर ही ले लो, और इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है, एग्जांपल ले लें सिंपल। तो यहाँ पे चला गया I इंटू आर, कितना आ जाएगा, 2 आ गया। अगर ये 2 आ गया तो 220 माइनस 2 कितना आ गया, 218। तो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे बचेगा वो कितना बचेगा, 218। पॉइंट को समझिए, ऐसे जैसे इधर से करंट गया 1 एम्पियर करंट गया, इस आर की वैल्यू 2 है, तो हमने कह दिया कि 2 इधर चला गया, ठीक है, ये 2 आ गया, ये 220 है, तो पीछे b कितना बचा, 218। तो यहाँ पे कितना आएगा, 218 आएगा। तो ये क्या चीज है, इस पॉइंट पे जो 218 पहुंचा, ये क्या है, टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
यहाँ पे कितना था 220, यस। तो V इज लेस देन E, V इज लेस देन E। अगर सपोज करो इधर करंट गया ही नहीं, तो ये सर्किट ओपन ही है, ये सर्किट ओपन ही है, ये करंट गया ही नहीं, तो I कितना हो गया, जीरो। अगर I जीरो हो गया तो ये कितना आया 220। तो अगर ये भी कितना होता, मतलब 220 होता, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ गया, ईएमएफ आ गया। ये भी 220, ये भी 220। क्लियर, ओके। ये पॉइंट समझ में अब आया होगा कि अगर आई जीरो हो जाए सर्किट के अंदर, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ आपस में इक्वल कैसे हो जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अब जो क्वेश्चन था हमारा उसी पे चलते हैं। ऐसे ही चलता जाएगा, कुछ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कम पहुंचेगा, फिर जैसे 218 पहुंचा था तो यहाँ पे 5 का लॉस हो गया, सपोज कर रहे हैं ऐसे एग्जांपल, ये 5 यहाँ चला गया तो 218 माइनस 5, आगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना गया 213 गया। अब गीजर क्या करता है, एकदम से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, गीजर क्या करता है एकदम से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लेने से तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के पास बहुत ही कम पहुंचता है। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बहुत कम पहुंचता है, जिसके कारण ये बल्ब क्या हो जाता है, डिम हो जाता है। बल्ब क्या हो जाता है, डिम हो जाता है। क्लियर, तो इस तरह से ये चलता है प्रोसेस। ओके, यस। और बल्ब हीट होकर चलता है, और कुछ टाइम के बाद जब उसको करंट मिलता रहता है तो ये हीटिंग इफेक्ट आता है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से ये उतना ही ग्लो करने लगता है। लेकिन एकदम से ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जब स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एकदम से ज्यादा खींचता है, ये यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाता है, यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस कम पहुंचता है, जिसके कारण बल्ब डिम। क्लियर, तो ये है मेन दो पॉइंट इसमें समझ में आए हमें। अगर आई जीरो हो जाएगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा, और दूसरा मतलब डिम क्यों हो जाता है, जैसे हम गीजर ऑन करते हैं। दो पॉइंट हमें समझ में। तो अब देखिए, आपके वैसे भी अगर गाड़ी के अंदर वाली लाइट भी आपकी ऑन है, कभी नोट करना, गाड़ी के अंदर वाली लाइट ऑन है और आप गाड़ी को सेल्फ मारते हैं, तो जैसे ही वो सेल्फ स्टार्ट में लगती है तो लाइट डिम हो जाती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सेल्फ जो बैटरी से उठा रही है उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, और करंट भी ज्यादा खींच लेना होता है, उस टाइम पे स्टार्ट के लिए करंट भी ज्यादा चाहिए होता है, तो आई इंटू आर बढ़ जाता है। आई भी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है बैटरी का। ठीक है, सेल जैसे बना के दिखाया, इलेक्ट्रोलाइट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल ही तो है सारे उसके अंदर। ठीक है, आई भी ज्यादा चाहिए होता है उस टाइम पे जब सेल्फ मारते हैं, और आर ऑलरेडी ज्यादा होता है, दो ये बढ़ जाता है काफी, और जिसके कारण ये चीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो लाइट क्या हो जाती है अंदर की, डिम हो जाती है। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट को और समझते हैं। अब क्या है कि गर्मियों के दिनों में हमें गाड़ी को स्टार्ट करना इजी होता है, और एज कंपेयर टू चिली डे। ठीक है जी, बिकॉज ऐसा क्यों, गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इलेक्ट्रोलाइट का जो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, तो जिसके कारण थिन होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम बताया था कि ज्यादा डिक्रीज हो जाता है ना। ये बताया था ना, इलेक्ट्रोलाइट के केस में टेम्परेचर इंक्रीज, इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, उसके अंदर बॉन्डिंग में स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो हो गया तो करंट इजी चलेगा, मीन्स आयन सीधी चलेंगे तो करंट इजी चलेगा, करंट इजी मिल जाता है इन द लार्ज टेम्परेचर, मीन्स गर्मियों के दिनों में हमें क्या होता है, समर में हमें क्या होता है, कार इजी स्टार्ट हो जाती है एज कंपेयर टू विंटर। ये सबने नोट भी किया होगा हमारे पास। ओके, अब देखिए एक पॉइंट और इसका,
कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल मोर देन दैट ऑफ सेकेंडरी सेल। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, जो हमारे पास एक होते हैं सेकेंडरी सेल और एक होते हैं प्राइमरी सेल, ठीक है। जितना भी हम कर रहे थे ये प्राइमरी सेल का केस कर रहे थे। सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, जिनको हम फिर से क्या कर सकें, चार्ज कर सकें। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है ना, चार्ज हो जाती है ना, तो वो मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है, वो कौन से सेल से बनी हुई है, सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी सेल। साउंड आ रही है, एक मैसेज कर देना एक से, कोई भी एक स्टूडेंट। सेकेंडरी सेल जिनको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी सेल होते हैं। प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते। अब देखिए कैसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। देखो हमने ये किया था, सेल का केस हमने ये किया था, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे। जो यहाँ का पोटेंशियल है उस पोल से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे। सपोज करो आगे से मैंने ज्यादा पोटेंशियल दे दिया, यहाँ से ऐसे वायर लगाई मैंने, सब पीछे से वोल्टेज दी, मैंने ज्यादा पोटेंशियल दी थी, चार्जेस ऐसे जा रहे थे, उन चार्जेस को ऐसे वापस मोड़ दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जा रहे थे उनको ऐसे क्या कर दिया, वापस मोड़ दिया, वापस पाथ दे दिया। अब वापस दे दिया तो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, वापस इसके पास जाएंगे। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन का जाना चार्ज होना है और इससे बाहर निकलना क्या था, खत्म हो रहा था, रिएक्शन चल रही थी, खत्म हो रही थी। तो हम यही करते हैं, जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सपोज करो 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, तो आगे से हम 5 वोल्ट का दे देंगे। चार्जर लगाते हैं ना, चार्जर के ऊपर लिखा रहता है 5 वोल्ट 6 वोल्ट, और अंदर बैटरी पे देखना कितना वोल्ट है, वो कम मिलेगा। क्यों, वो चार्जेस जो ऐसे सर्किट चला रहे थे उनको उल्टा चलाना है, उल्टा चलाने का चार्ज हो जाएगा। अगर ऐसे चलेंगे तो डिस्चार्ज हो रहे थे, ऐसे चल रहे थे तो डिस्चार्ज हो रहा था ना सेल, और क्या हो रहा था, डिस्चार्ज ही तो हो रहा था। अगर आप इसको उल्टा चला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो उल्टा चला देते हैं। कैसे चलाते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देकर, और बाहर से ज्यादा पोटेंशियल देकर। बाहर से ज्यादा पोटेंशियल कितना, जितना यहाँ का है उससे ज्यादा देना पड़ेगा, उससे कम नहीं दे सकते, उससे ज्यादा देना पड़ेगा। तो उससे ज्यादा देकर उसको पाथ को रिटर्न कर दिया जाता है, जिसके कारण फिर से वो चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सेल है, जो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उससे उससे ज्यादा पोटेंशियल हम यहाँ पे दे देते हैं। तो उल्टा चला दिया, यहाँ से चला दिया, ये करंट ऐसे जा रहा था, अब ये उल्टे चला दिया, इधर चला दिया, केवल ये ज्यादा है, इस ये ज्यादा है इससे, तो करंट पहले ऐसे जा रहा था, अब कैसे जाएगा, ऐसे। अब इसको मिल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे अब ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, मतलब इसको वापस पाथ चेंज कर दिया। तो इस तरह से वो क्या हो जाता है, ये चार्ज हो जाता है। तो दीज आर द सेकेंडरी सेल, ठीक है जी। तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको प्राइमरी सेल भी सेकेंडरी, आपको वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का ही चेंज होता है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट का चेंज होता है सेकेंडरी और प्राइमरी सेल में अलग अलग होता है। वो आप केमिस्ट्री के अंदर सेल की स्टडी करते हैं, फिजिक्स के अंदर सेल की स्टडी वगैरह नहीं है। लेकिन पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे थे, ईएमएफ समझने के लिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को समझने के लिए, तो ये चीजें, ठीक है। तो जब हम चार्ज करेंगे, ऊपर वाला पोटेंशियल हम ज्यादा दे देंगे, तो तब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाएगा। ये खास ध्यान रखें,
V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। क्यों ऐसा क्यों? E तो ऑलरेडी है, इसको पीछे से और करंट मिल रहा है, अब मिल रहा है, इससे जा तो नहीं रहा, तो E तो ऑलरेडी है इसका EMF, अब पीछे से करंट इसको मिलने लग गया तो प्लस आई आर हो गया, पोटेंशियल और हो गया इसका बढ़ने लग गया प्लस आई। तो न्यूमेरिकल में खास ध्यान रखें, अगर सेल को चार्ज किया जा रहा है, बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का 8th न्यूमेरिकल है शायद, कि कार की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो जब चार्ज करते हैं तब आपने ये फॉर्मूला लगाना है, E इज प्लस आई आर, और जब डिस्चार्ज हो रहा हो जो हम पहले करके आए हैं, E माइनस। ये खास ध्यान रखें, फिर न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज होता है तो बच्चों को समझ नहीं आता कि प्लस कैसे, प्लस जब हम चार्ज करते हैं। ओके, तो नाउ ये था इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। अब देखिए, अब हम कर रहे हैं, क्वेश्चन और कर रहे हैं, क्या है वो क्वेश्चन? एक सेल है हमारे पास जिसकी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 के साथ उसको क्या कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, नाउ सेम सेल को ही मींस जिसकी इसकी सेम ईएमएफ है और R है, उसको हमने एक अनदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। कहता इसमें करंट जो जाएगा वो कितना जाएगा, I1, और इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, I2। तो देखिए जी, क्या फाइंड आउट करना है आपको, R और E फाइंड आउट करना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे R और E? तो बड़े ध्यान से देखिएगा, EMF वही सेम सेल है, तो EMF दोनों की क्या है, इक्वल है। तो देखिए जी कैसे करेंगे, EMF फाइंड आउट कर लीजिए, कि दोनों को आप इक्वल रख दे। इसमें I1 किसके इक्वल होगा, I1 क्या होता है, बताया था आपको, टोटल ईएमएफ बाय में टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल ईएमएफ कितनी है, E, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R, ये हो गया टोटल ईएमएफ E, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R। ओके, नाउ I2 कितना होगा, टोटल ईएमएफ E और टोटल रेजिस्टेंस R। पहले तो दिमाग में यही आया होगा कि I1 I2 कैसे हो गए, सेम सेल है तो करंट तो सेम जाना चाहिए। बेटा ये चीज चेंज थी, आप देखो फॉर्मूले में देखो ये आता है नीचे, अगर ये चेंज हो गए तो ये भी तो चेंज होएगा, क्लियर। लेकिन दोनों का ई सेम है, तो यहाँ से ई निकाल लो, यहाँ से ई निकाल लो, दोनों को इक्वल रख दो, हमारे पास स्मॉल आर आ जाएगा। यही निकालना है, कैलकुलेट ये आर, ये और आर निकालने, तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं। ई किसके इक्वल आ गया, I1 R1 प्लस R, यहां से ई किसके इक्वल आ गया, I2 R2 प्लस R, दोनों ई को क्या रख दो, इक्वल रख दीजिए। यहां से आप R कैलकुलेट कर लीजिए, तो R कितना आएगा चेक करते हैं, I1 R1, I1 R, I2 R2, I2 R, R वाले एक साइड कर लीजिए, I1 R माइनस I2 R, I2 R2 माइनस I1 R1, ये इधर जाके निगेटिव हो गया, ये इधर आके निगेटिव हो गया। नाउ अब देखिए हमारे पास R कैलकुलेट करना है, तो I1 माइनस I2 R,
I2 R2 माइनस I1 R1 बाय में R के क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, ये चीज नीचे चली जाएगी नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, ये आ गया हमारे पास R आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना है E, तो E कैलकुलेट करना है तो R की वैल्यू चाहे तो आप यहाँ पे पुट कर दो, चाहे आप यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास